महागाथा विस्तारित संस्करण। अध्याय 1। टूटी चप्पल और ऊंचे सपने। राजस्थान की तपती रेतीली धरती पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां विकास की किरणें पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थीं। आरव का घर मिट्टी की चारदीवारी और फूस के छप्पर से बना था। जब मानसून आता तो छत से टपकता पानी बर्तनों में नहीं, आरव की पुरानी किताबों पर गिरता था। उसके पिता रामदीन दिन भर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते थे ताकि आरव को 2 वक्त की रोटी और एक पुरानी कलम मिल सके। स्कूल के रास्ते में कंकड़ चुभते तो आरव अपनी टूटी चप्पल को तार से बांध लेता। गांव के दबंगों का ताना, आरव पढ़ लिखकर क्या लाल बत्ती वाली गाड़ी लाएगा? अरे तू तो अपने बाप का ही हाथ बटा, कम से कम रोटी तो मिलेगी। आरव नीचे सिर झुकाकर मुस्कुरा देता। उसके भीतर एक आग सुलग रही थी। वो अक्सर गांव के टीले पर चढ़कर दूर क्षितिज को देखता और सोचता, क्या आसमान की ऊंचाई सबके लिए एक जैसी नहीं होती? उसके गुरुजी ने एक दिन उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, गरीबी किस्मत का लिखा नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे मेहनत से मिटाया जा सकता है। अध्याय 2। संघर्ष की काली रातें। गांव में बिजली का होना एक चमत्कार जैसा था। जब रात का सन्नाटा पसरता तो आरव मिट्टी के तेल की कुप्पी चिराग जलाता। जब तेल खत्म हो जाता तो वो अपनी किताबें समेटकर गांव के इकलौते सरकारी हैंडपंप के पास लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे चला जाता। एक रात की घटना। एक बार तेज आंधी आई और आरव की इकलौती गणित की किताब फटकर बिखर गई। आरव फुट फुट कर रोया, क्योंकि वो किताब उसने रद्दी वाले से पैसे बचाकर खरीदी थी। उस रात उसने अपनी मां के आंसू देखे और तय किया कि वो अब सिर्फ पढ़ेगा नहीं, वो इतिहास रचेगा। उसने 10वीं में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, जिसमें वो फटी हुई कमीज पहने खड़ा था। ये पहली बार था जब गांव के लोगों ने उसे हिकारत से नहीं, बल्कि हैरानी से देखा। अध्याय 3। शहर का शोर और खामोश मेहनत। गांव की सरहदें अब छोटी पड़ने लगी थीं। पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखा और आरव को शहर भेज दिया। शहर की चकाचौंध आरव के लिए डरावनी थी। उसे एक छोटे से कोचिंग संस्थान के पास होटल संगम में बर्तन धोने और टेबल साफ करने का काम मिला। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे लाइब्रेरी में खुद को कैद कर लेना। शाम 6 बजे से रात 11 बजे होटल में काम करना। कई बार ग्राहक जूठन छोड़ देते और आरव को अपनी भूख मिटाने के लिए उसी का सहारा लेना पड़ता। वो अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखता था, आज की भूख कल की कामयाबी का स्वाद बढ़ाएगी। अध्याय 4। विफलता का अंधेरा। प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी का दौर शुरू हुआ। एक पहला प्रयास, प्रीलिम्स में ही बाहर। आरव टूट गया, लेकिन पिता ने कहा, बेटा, बीज को भी पेड़ बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है। दूसरा प्रयास, मेंस तक पहुंचा, लेकिन कुछ अंकों से रह गया। गांव के लोग कहने लगे, देखा, शहर की हवा लग गई इसे, अब ये वापस आएगा। तीसरा प्रयास, इंटरव्यू तक पहुंचा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। आरव के पास पैसे खत्म हो चुके थे। वो वापस गांव जाने की सोचने लगा। तभी उसने अपनी मां का भेजा हुआ एक खत पढ़ा, जिसमें लिखा था, तारांकन बेटा, हमने गिरवी रखी जमीन बेच दी है, तुम हार मत मानना। हम भूखे सो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सपना मरते हुए नहीं देख सकते। आरव की रगों में बिजली दौड़ गई। उसने अपनी रणनीति बदली। नींद को 4 घंटे तक सीमित किया और दुनिया से नाता तोड़ लिया। अध्याय 5। सूरज का उदय। रिजल्ट का दिन। आरव साइबर कैफे में बैठा था। इंटरनेट की धीमी गति उसकी धड़कनों से मेल खा रही थी। जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड हुई, उसने सर्च बार में अपना नाम डाला, आरव सिंह -AIR 24। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि वर्षों का संघर्ष बह रहा था। उसने सबसे पहले घर फोन किया। जब मां ने फोन उठाया तो आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस फफक फफक कर रो पड़ा। मां समझ गई कि उसका बेटा कलेक्टर बन गया है। उपसंहार, असली जीत। आरव जब गांव लौटा तो ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। वही लोग जो उसे ताना मारते थे, आज उसके साथ सेल्फी लेने को बेताब थे। आरव ने मंच से सिर्फ एक बात कही, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आरव की नई शुरुआत। उसने अपनी पहली सैलरी से गिरवी रखी जमीन वापस ली। गांव में सपना डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि किसी बच्चे को स्ट्रीट लाइट के नीचे न पढ़ना पड़े। गांव के सरकारी स्कूल को गोद लिया और उसे जिले का सबसे आधुनिक स्कूल बनाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस